गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये सुबह हो चुकी है। ये देखो हमारी भतीजी खेत में, भतीजा हमारा खेत में गया। और ये देखिए हमारे यहाँ रात में हुई थी बहुत तेज़ बारिश। तो ये बारिश हो चुकी थी रात में, बहुत बारिश यहाँ हुई है। तो अब ये सुबह हो गई है। अब हम जो है उठ गए हैं, अभी हम लोग फ्रेश हुए हैं। और आज जो है हम आए हैं जिस ओकेजन से, उसकी कार्यक्रम चल रहा है। तो हम लोग अभी ये सुबह हम सब लोग जो है सब्जियां काट रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आलू छीले जा रहे थे। और बहुत सारे आलू, कम से कम 20 से 25 किलो आलू छीले गए थे, क्योंकि पूरे गांव का भंडारा था। और बहुत मतलब रिश्तेदार भी बहुत सारे बुलाए गए थे, तो इसलिए घर से ही हम लोग आलू वगैरह छील के लेकर गए थे। बहुत सारी और सब्जियां जो थी बहुत सारी छील गई थी घर ही पे। तो हम, मेरी दीदी और मेरी बुआ, ये सब लोग मिलके यहाँ पे सब्जियां छील रहे थे। और भी मोहल्ले के लोग बाद में आ गए थे। फिलहाल तो हम लोग घर के लोग ही यहाँ पे छील रहे थे। कि ना ये वहाँ पे चलना तो वहाँ मिलेगा। ये लोटस फ्लावर ने सुबह सुबह प्रसाद पा लिया है। बहुत बढ़िया प्रसाद मिला है। ये इतनी सारी चोट इनको लगी है। यहाँ पे हमने इनके दवा लगा दी है। सुबह सुबह प्रसाद पा गए। बाबू इज रेडी। पीछे लगा लिया। अब यहाँ पे हम लोग नहा के तैयार होके ट्रैक्टर से जा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था तो 1-1.5 किलोमीटर ही है। लेकिन सब लोग साथ में जा रहे थे क्योंकि छोड़ने जा रहे थे। ये ट्रैक्टर जो है हमारे मामा जी चला रहे थे, बच्चे के नहीं, क्योंकि वो तो पहले जा चुका था भाई मेरा। और ये मामा थे, ये चला रहे थे। और ये डल्लब पीछे लगा हुआ था जिसमें हम सब लोग बैठे हुए थे। और यहाँ पे हमारी दीदी और हम मम्मी सबसे पीछे बैठे थे, क्योंकि ये बाबू बहुत परेशान कर रही थी, तो इसलिए इसको लेकर सबसे पीछे हमने कहा हम पीछे बैठेंगे। और ये पापा और ये दोनों लोग बैठ गए थे ट्रैक्टर के ऊपर। और ये आगे मेरे भतीजा भतीजी सब बैठे हुए हैं। और बहुत मज़ा आ रहा है ट्रैक्टर में बैठ के। बाबू तो हमारी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है ट्रैक्टर में बैठ के, मतलब ट्रॉली में बैठ कहीं जाने के लिए। और अक्सर वो और इस ट्रैक्टर को लाने के लिए इतना रोती है, कहती है हम ये ट्रैक्टर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे, तो पहले से यहाँ तैयारियाँ हो रही थी। कुछ लोग पहले जा चुके थे। और ये जो है यहाँ पे एक जलाशय है जिसको हमारे यहाँ भगार कहते हैं। इसमें कभी पानी सूखता नहीं है। इसी में कमल के फूल बहुत सारे होते हैं, उन्हीं के पत्ते तोड़े गए थे और वो कमल गट्टा तोड़ा गया था, जिसकी सब्जी मैंने पिछले वीडियो में दिखाई हुई है। तो ये प्रॉपर, क्योंकि हम तो काम में लग गए थे, हलवाई नहीं लगता है हमारे यहाँ, मतलब ऐसे ही अपने आप से ही खाना बनाया जाता है। सारी महिलाएं, सारे जेंट्स मिलके बनाते हैं परिवार के। तो ये जलाशय यहाँ पे बहुत अच्छा सा है, बहुत अच्छा भी हुआ है। बट हमारे पास कैमरा नहीं रहा, इसलिए अच्छे से शूट नहीं हो पाया है, क्योंकि ये बच्चों को के पास रहा। और बच्चे जो मतलब जैसा बना पाए वैसा। पहली बार तो मेरा मन नहीं हो रहा था इस वीडियो को डालने का, लेकिन फिर मैंने कहा चलो डाल देते। तो यहाँ पर मेरे पापा जो थे भिंडी काट रहे थे, और ये चाची मेरे परिवार की हैं, और ये सब लोग खड़े हुए थे। और यहाँ पे बरगद का पेड़ है जिसकी जटाएं खूब बहुत बड़ा है। और यहाँ पे वट सावित्री की पूजा भी हुई थी, तो ये धागा वगैरह यहाँ पे टूटा। लेकिन रात में बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, तो वही सब यहाँ मतलब बहुत अच्छा मौसम हो गया था। और जब हम लोग पहुँचे थे तो हलवा की प्रोसेस हो गई थी। तो ये हलवा मतलब बना रहे थे, हमारे भाई लोग बना चुके थे, तो वही सब ये। और ये सब्जी हम बनाने जा रहे थे, तो हमने 2 सब्जी यहाँ पे बनाई थी। और पता है अभी बीच बीच में सब्जी दिखाएगा, बीच बीच में वहाँ व्यू दिखा देगा। कुछ समझ में नहीं आया कैसे वीडियो बना है, मतलब एक साथ बहुत खराब तरीके से बनाया, लेकिन हमने कहा चलो डाल देते हैं। तो ये स्थान हमारे यहाँ है रामदास बाबा का। और ये बाबा जी जो है बहुत तपस्वी थे। जब हम लोगों की बर्थ नहीं थी उससे पहले, मतलब का ये है, हमारे पापा लोग बहुत छोटे रहे होंगे तब से यहाँ पे ये है। अब मंदिर बन चुका है। और धनिया मिर्चा ये घोल के और ये ट्रैक्टर वगैरह खड़ा था। यहाँ पे बच्चे सब खेल रहे थे, ये सारे बच्चे खूब बहुत सारे खेले। तो मैं बता रही थी यहाँ पे कि ये बाबा का स्थान है। और यहाँ पे तपस्वी बाबा जो थे हमारे रामदास बाबा, वो जंगल में उन्होंने तपस्या करी थी, और जंगल के रास्ते ही यहाँ से जाते थे। तो यहाँ पे वो रुकते थे, मतलब आराम करते थे। जैसे हमारे यहाँ गांव की भाषा में सैताना कहते हैं, आराम को कहते हैं ना, थक गए हो तो आराम कर लो, तो हमारे गांव की लैंग्वेज में कहते हैं सैतनिया।
और तो वो सैतनिया स्थान है ये। और यहाँ पे देखो बाबू जटाएं पकड़ के झूला झूल रही है, ये भी दोनों बच्चे खूब झूले। और तो ये सैतनिया स्थान जो है ना, वो इसलिए प्रसिद्ध है कि बाबा जी ने जो है दातून करी थी। तो वही जो है दातून यहाँ पे गड़ा दिया था, तो उससे ही बहुत बड़ा इमली का पेड़ बन गया था। और वो बाबा जी मतलब वहीं पे चबूतरा वगैरह बना के जब भी कभी जाते थे, तो उनका जो होम था मतलब घर था वो बहुत दूर था, तो ये पैदल ही चलते थे। पहले लोग जमाने में कुछ साधन तो हुआ नहीं करते थे, तो बाबा जी यहाँ पे अक्सर मतलब बैठते थे। तब यहाँ बहुत घनघोर जंगल था, मेरे सामने भी यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल था। अब धीरे धीरे जंगल तो नष्ट ही हो गए हैं, तो जंगल नहीं रह गया, अब तो सब यहाँ खेत हो गए हैं। पहले यहाँ आने में लोग बहुत मुश्किल से आते थे। तो ये वो स्थान है, तो बहुत मान्यता है स्थान की। हम लोग बचपन से मतलब यहाँ बहुत, हमारे यहाँ हर साल ज्येष्ठ में सबके यहाँ जैसे मंदिर में भंडारा होता है, तो हमारे गांव की ये वहाँ की परंपरा है कि जेठ के महीने में यहाँ पे खूब सारे भंडारे होते हैं और लोग खूब जाते हैं, धूमधाम से करते हैं। तो यहाँ पे अब मंदिर बन चुका है, पहले मंदिर नहीं था। अगर कभी हम भविष्य में गए, अच्छे से बुलाया हमको, तो हम जरूर यहाँ का व्यू अच्छे से दिखाएंगे, क्योंकि ये बच्चों के हाथ में कैमरा था, कुछ भी नहीं खींच पाए सही से। कहाँ पे कैसे क्या है, यहाँ पे बच्चे, बाबू पूरे टाइम खेलती रही और बाबू गिर गई थी बहुत ज्यादा, उसको चोट भी आ गई थी। और हस्बैंड, अरे दोनों हाथ छिल गए थे। और हस्बैंड जो है इसलिए नहीं रुक पा रहे थे क्योंकि उनको बार बार भेजा जा रहा था घर की, ये सामान भूल गए, वो सामान भूल गए, ये ले आओ वो ले आओ। तो बराबर से गाड़ी चल रही थी और बराबर से मतलब ट्रैक्टर भी जा रहा था बार बार। तो इसीलिए हम तो बस खाने में लग गए, और मुझे बहुत मजा आता है खाना बनाने में, इसलिए मैं तो वैसे भी कुकिंग की फैन हूँ। तो मैंने जो है यहाँ पे दो जो है सब्जियां मैंने बनाई थी। एक तो मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी, और मैंने यहाँ पे लौकी और आलू की सब्जी जो बनी थी वो भी मैंने बनाई हुई थी, और मैंने खुद बनाया था। मुझे हम दोनों क्या नहीं खेलते, उधर खेल रही है, उधर कूद आ रही है। और पता है ये किसी से बात नहीं कर रही है, भागती रही भागती रही भागती रही, फिर अंत में आके ट्रैक्टर पे चढ़ रही थी, पता नहीं कैसे गिर गई और पड़ी रही। इनको चोट लग गई थी, बहुत रोई, बाद में फिर सो गई थी। और हम तो फिर खाना वगैरह बनता रहा, मतलब सामूहिक लोग बनाते हैं, आनंद आता है, मजा आता है। यहाँ देखो सब डल्ला पे बैठ के ये सब फ्लावर से खेल रहे हैं। वो बहुत मस्ती करी है, ये तो अपने आप में ही नहीं रह जाती है, बिल्कुल भूल जाती है। इसीलिए इसको बहुत पसंद है, गांव बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल बाबू तो फर्स्ट टाइम गई थी इस मंदिर में, मुझे नहीं लग रहा पहले गई हो, मुझे याद नहीं है। ये तो बहुत बार जा चुके हैं, बट बाबू मुझे नहीं लग रहा गई हुई थी। तो ये हमारी सब्जी यहाँ परवल आलू की बन गई थी, और यहाँ पे ये बन गई थी भिंडी बन गई थी। एक ही में मतलब सबने बहुत हम मना कर रहे थे एक साथ नहीं बनाएंगे, फिर भी सबने कहा नहीं नहीं एक साथ बनाओ, फिर बनाया था एक साथ मैंने सब में। और पता गांव में मेरी बहुत खिंचाई, गांव में मेरी खिंचाई भी होती है ना, कि लोग मुझसे कहते हैं अब तो तुम भूल गई हो शहर जाके, अब तुम नहीं बना पाओगी। इसलिए मेरी चाची लोग बहुत कमेंट्री कर रही थी, भाभी लोग। तो मैंने कहा नहीं मैं सब्जी बनाऊंगी, और मैंने सब्जी बनाया और सबको बहुत पसंद आई थी। तो सबने तारीफ भी बहुत करी थी कि सब्जी वाकई में, और वैसे भी प्रसाद की सब्जी तो मजे की बनती ही है। तो ये बाबू यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं फ्लावर के लिए। वो जमीन में अच्छा यहाँ पे इस समय कोई भी मुझे लग रहा है बाबा यहाँ पे पुजारी वगैरह नहीं है, इसीलिए थोड़ा व्यवस्था अच्छी नहीं थी। बट यहाँ पहले जो पुजारी रहते थे बहुत अच्छी व्यवस्था करते थे, मतलब अब पता नहीं है कि नहीं, मैंने किसी से पूछा नहीं क्योंकि मैं गई अपने कामों में लगी रही हूँ। फिर चलिए यहाँ पे आटा वगैरह गूंथ रहा था, सभी महिलाएं जितनी भी गई थी वो सब आटा गूंथ रही थी, और उसके बाद पूड़ियाँ। ये हमारी मम्मी की मौसी थी, जो हमारी नानी लगती हैं।
तो यहाँ पे हम सब्जी बना रहे थे और ये सब कमेंट्री कर रहे थे। सब सारे भाई, मेरे परिवार के जितने भी भाई थे उन सब ने मिल के बनाया था ना, तो वो सब कमेंट्री कर रहे थे कि दीदी को अब दोबारा सब्जी कम पड़ने वाली थी, तो दोबारा फिर से आलू यहाँ पे छीले गए थे कुछ, बाकी तो घर से ही गया था। ये देखो बाबू की चोट। चोट कैसे? दत्ता से? डंडा से? ट्रैक्टर से। क्या कर रही थी? चल रही थी तो चोट लग गई। हलवा और परवल आलू लौकी का खाना बन चुका है, सब भगोने रख दिए गए। ये बीच बीच में आ जाते थे भाग भाग के, ये दिखा दिए कुछ। अब यहाँ बाबू को लिटाने के लिए ये ले जा रहे थे कि बाबू को चलो लिटा देते हैं। पेड़ पर बैठा, मेरे को ये धूप लग, पेड़ पर बैठ गए। कैसी जगह है? ये काम है, मैं बंदर बना हूँ। मेरे को यहाँ बड़ा मस्त लग रहा था, ये पेड़ मेरे को बड़ा प्यारा लगा। मैं इस पे चढ़ाई बैठता रहता हूँ हर बार जब भी आता हूँ। 4-5 बार आया हूँ, इस पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, पता नहीं क्यों। तो मेरा पेड़ मेरा फेवरेट है और इस पे चढ़ेंगे मस्त बैठो। या कोई हमको परेशान नहीं करते वाला था। आप मम्मी सब खाना बना रही थी, पापा बार बार जा रहे थे, तो हम मस्त खेल रहे थे। और यहाँ पेली और तली जा रही है पूड़ियाँ और ये कथा चल रही है। यहाँ पे फिर सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी, तो ये मेरे भाई भाभी जिन्होंने मतलब भंडारा करवाया था, तो वो मेरे भाई और भाभी दोनों यहाँ पे कथा सुन रहे थे। ये छोटे से लड्डू गोपाल थे, तो ये लोग बहुत खुश हो रहे थे कि इतने छोटे से लड्डू गोपाल। मैं बाबू अच्छा सो गई थी उस समय, नहीं थी, और हम लोग सब लोग बैठ के यहाँ पे मतलब पूजा पाठ करवा रहे थे, सहयोग करवा रहे थे। और उसके बाद से ये भी गया, सो गया, और तो कोई कुछ भी वीडियो नहीं ज्यादा शूट हो पाई थी। और हमें तो बहुत गुस्सा आ रही थी। फिलहाल मैंने ये वीडियो डाल दिया है और आप लोग देखिएगा, कमेंट करिएगा कि कैसा लगा। और फिर कभी जाएंगे तो अच्छे से इस जगह के बारे में हम आप लोगों को दिखाएंगे भी, बताएंगे। बहुत सारे मतलब अच्छा हुआ है, बट ये लोग कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे पूजा चल रही थी और ये जो पंडित जी हैं, ये हमारे मतलब पुश्तैनी ही है। हमारे यहाँ मतलब घर के सारे कार्यक्रम इन्हीं द्वारा संपन्न होता है। तो इन्होंने कहा नहीं बिटिया, जब तक बैठेगी नहीं तब तक हम कोई पूजा नहीं करवाएंगे। तो हम दोनों बहनों को, हमारी बुआ को, हमारी मम्मी, हमारे चाचा पापा, मतलब सब बैठ गए थे। तो बोले नहीं, हम बहुत दिन बाद मिल रहे थे इनसे, तो उन्होंने कहा नहीं बिटिया बैठेगी, पूरी पूजा हमारी यही संपन्न कराएगी, क्योंकि इसको तो सब पता ही है। और ये हम लोग बहुत दिन से पूजा पाठ करवाते, जब भी नवरात्र होती थी, जब भी कुछ होता था, तो ये कह रहे थे ठीक ठीक तुम मेरी वीडियो बना लो खूब सारी। तो हमने कहा एक मेमोरी रहेगी कि आपके साथ हमने ये यहाँ पे पूजा किया, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया था। बाद में ही हमसे कह रहे थे खूब सारी वीडियो तुमने हमारी बनवाई है, कहाँ ले जाओगी, किसको दिखाओगी। तो फिलहाल इनको नहीं पता था कि हमारा चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था जो हम बताते इन्हें। और ये हम लोगों के घर में या हमारे गांव में जहाँ कहीं भी होता है तो यही पंडित जी पूजा करवाते हैं। जो भी पूजा शादी बारात होती है या कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें इन्हीं को इनवाइट किया जाता है। तो ये यहाँ पे आप लोग एंजॉय करिए, क्योंकि ये पूजा चल रही, पूजा तो सबके यहाँ जैसे होती है वैसे ही नॉर्मली हुई थी। और जब हमारे यहाँ ये भी है, इस स्थान पे मतलब पूजा करवा के ही यहाँ भंडारा स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि तो यहाँ पे सत्यनारायण की कथा, ज्यादातर लोग सत्यनारायण की कथा सुन लेते हैं। वैसे भी यहाँ पर पूरा व्यू इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ऊंचे स्थान पे हम लोग बैठे हुए थे और नीचा बहुत था, तो वहाँ पे कैमरा कहीं से मतलब लगा नहीं पा रहे थे। दूसरा यहाँ पे फिर सब लोग फिर सब बच्चों को बांधा, उन्होंने कहा लियो तुम ही बांधो, तो हमने क्योंकि छोटा भतीजा भी है हमारा और एक भतीजी भी छोटी है, तो इन्हीं के बच्चे दोनों, वो छोटे हैं, तो वो दोनों बहुत परेशान कर रहे थे। तो यही सब रहा, बस पूरा दिन यही एंजॉय करते रहे, चलते रहे, सब लोग मिलते जुलते रहे आपस में। और बहुत बहुत लोगों से, ऐसे ऐसे लोगों से मिले हम जहाँ जिनको बहुत सालों से मैंने नहीं देखा हुआ था, तो कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं था। बाद में ये हस्बैंड और ये बच्चे सबको हमने घर भेज दिया था, क्योंकि बाबू को चोट लग गई थी और दिव्यांश को भी फीवर सा लगने लगा था, क्योंकि धूप में बच्चे रहते नहीं है ना, वहाँ कोई लाइट तो थी नहीं ना पंखा था,
तो यहाँ पेड़ों की छाया ही थी। तो अब ये सब बच्चे गांव में रहते हैं, इतना नहीं वो कर पाते हैं, तो इसलिए इन लोगों को फिर मैंने कहा घर भेज दिया। और मैंने कहा हैन हो जाता हुआ, जब भी जाता हूँ मेरे को देखो मच्छरों ने काट दिया, इतनी भयंकर चोट लग गई। अब की बार से मैं नहीं जाऊँगा, खाली मम्मी जाए, पापा जाए, बाबू जाए, मैं नहीं तो जाऊँगा। यहाँ ये आरती कर रहे थे, तो यहाँ पे फिर हम लोग आरती करने फिर इधर से भी उधर भी आए, उधर भी आए। उसके बाद हमने जो है खाना लगवाया। और इसके बाद ये हमारी मम्मी हैं जो भोग लगा रही थी। यहाँ बाबा जी का पहले भोग लगता है, उसके बाद मतलब जो भी यहाँ सब है वहाँ सबका भोग लग जाता है। फिर सबसे पहले कन्या खिलाई जाती हैं। तो ये सब कन्याएं यहाँ पर बैठ चुकी थी, सबको हमने बिठाया था बुला के। और फिर उसके बाद खाना परोसने में सभी लोग सहयोग करते हैं, क्योंकि ये भंडारा तो ज़्यादातर हमारी मम्मी और भाभी और चाचा और पापा और जो हमारे घर के मेन सदस्य होते हैं वही यहाँ पर शुभारंभ करते हैं। तो यहाँ पर भाभी और जो है हलवा परोस रही है, और मेरी मम्मी जो है वो पूड़ी दे रही हैं, और भाई पानी बांट रहा है। और उसके बाद यहाँ सब कन्याओं को दक्षिणा दी जाती है, तो सबके पैर छुए जाते हैं। और ये सब कन्याएं एक साथ बैठ के खाना खा रही थी। और उसके बाद जस्ट तुरंत सबको बिठा दिया जाता है। तो यहाँ पे इधर कन्याएं खा रही थी, इधर सारे लोग बैठ गए थे और ये सो गए थे। तो हमने इनको भी जगाया, क्योंकि भूखे थे सुबह से, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। रियल वाइज हमारे पंडित जी से सुनिए, वो हमसे पूछ रहे थे क्यों वीडियो बना रही हो तुम मेरी। नहीं आई है, अच्छा आवाज अच्छे से नहीं आ रही थी। और फिर ये हम आ गए शाम को घर। ये मेरी मौसी की बेटी आई थी जो खाना खा रही थी, और ये बच्चे हैं हमारे। और बस यहीं तक का वीडियो है। ओके बाय, आप लोग एंजॉय करिए। पीट दे पीट दे पीट दे पीट दे। देखा उठी के मारी का, देखो ए देखो मारी, मार मार। ये हमारी बुआ का पोता है, ये दोनों पोते हैं, उन्हीं के साथ ये खेल रहे हैं। हमारी दीदी बैठी, मैं बैठी हूँ, और ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं। ओके बाय, एंजॉय करिए आप लोग।